आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, झटके के बाद झटका। कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत, स्टैंड अप कॉमेडियन की अंतरिम जमानत इतने दिन बढ़ी। मोदी सरकार का कदम सही, वक्फ संशोधन कानून पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कमर चीमा ने क्या कहा। ट्रंप ने काटी चीन को चिकोटी और आईफोन पर एप्पल का ओई अम्मा। गिरिराज सिंह ने बताया राहुल ने क्यों चुनी सफेद रंग की टी शर्ट, याद दिलाया राजीव गांधी का अधूरा वादा। जब तक मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीचर्स से बोली ममता बनर्जी। गाजा से रॉकेटों की बौछार कर हमने अपनी ताकत दिखा दी, हमास की चेतावनी, इजराइल को खुली चुनौती। इतना क्यों गिरा भारत का शेयर बाजार, कैसे ट्रंप के टैरिफ लगाने का फैसला एशिया पर डाल रहा ज्यादा असर। और मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, सलमान खान की सिकंदर वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से रत्ती भर दूर। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। अब लोगों को खाना बनाना महंगा पड़ेगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि अब आपको एक सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया। अब एलपीजी सिलेंडर 853 रुपए पर मिलेगा, पहले यह 803 रुपए था। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर का महंगा होना आम आदमी के लिए एक और झटका है। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर किया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कामरा ने यह राहत अपनी एक परफॉर्मेंस के बाद मिल रही धमकियों के चलते मांगी थी। उन्होंने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो किया था। इसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही थी। दरअसल कुणाल कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने भोली सी सूरत की पैरोडी बनाई थी। इस पैरोडी में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर निशाना साधा था। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस विवाद के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना युवा शाखा युवा सेना ने हैबिटेट कॉमेडी वेन्यू में तोड़फोड़ की थी, जहां पर यह शो फिल्माया गया था। हालांकि कामरा ने शिंदे के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने पुलिस को सहयोग करने की बात कही है। कामरा ने अपने बयान में कहा है कि एक एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ये सभी तरह के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही उसके पास यह शक्ति है कि वह मुझे बताए कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं। हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून का रूप ले चुका है। इस कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों पर डिजिटलीकरण, अवैध अतिक्रमण पर रोक और वक्फ बोर्डों की जवाबदेही तय करना है। भारत में यह विधेयक विवादों में रहा, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई है। आमतौर पर भारतीय नीतियों की आलोचना करने वाले कमर चीमा, जो पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक और सुरक्षा मामलों के जानकार माने जाते हैं, उन्होंने इस कानून की सार्वजनिक रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर भारत का फैसला सही है। कमर चीमा ने आगे कहा कि उदाहरण के तौर पर दरगाह पर लोग अवैध कब्जा करके रखते हैं, इसलिए इस तरह की चीजों पर कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसी स्थिति पाकिस्तान में भी है, जहां लोग मस्जिदों पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि दरगाह वाले सोचते हैं कि हम अपने मन मुताबिक काम करें। दरगाह के लोग पाकिस्तान में रहकर करप्शन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद सबसे रोमांचक सीन एप्पल प्रोडक्ट्स खासकर आईफोन पर बन गया है। चीन पर टैरिफ की सबसे बड़ी चपत लगी है।
जाहिर है कि अब चीन से आईफोन अमेरिका बेचना बहुत महंगा पड़ेगा। भारत आईफोन सप्लाई चेन का बड़ा बनकर उभरा है। चीन के मुकाबले भारत का टैरिफ कम है, इसलिए चीन के मुकाबले अमेरिकियों को भारत में बना आईफोन सस्ता पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मौका दिख रहा है, लेकिन एप्पल के पास भारत से सस्ते और भी ऑप्शन है। यूएई और सऊदी और ब्राजील जो 10% टैरिफ की जद में है, तो क्या सस्ते आईफोन के लिए एप्पल इन देशों का रुख करेगा? हालांकि हुनर भारत के पास है। टैरिफ के बाद एप्पल का बुरा हाल है। दुनिया की सबसे रसूखदार कंपनी के शेयरों का अमेरिकी शेयर बाजार में बीपी बढ़ा हुआ है। गुरुवार और शुक्रवार को शेयर 16% तक डूबे। दरअसल खलबली आईफोन के महंगे हो जाने को लेकर है। हालांकि कंपनी अभी इससे इनकार कर रही है, लेकिन उसके लिए यह लंबा खींचना मुश्किल होगा। दरअसल एप्पल साल में करीब 220 मिलियन यानी 22 करोड़ आईफोन बेचती है। चीन अभी भी इसके 80% आईफोन असेंबल होते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सोमवार को बिहार पहुंचे और बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिए। इस यात्रा के जरिए वे बिहार के युवाओं को रोजगार के मुद्दों पर जागरूक करने और उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यात्रा से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें युवाओं से सफेद टी शर्ट पहनकर यात्रा में भाग लेने की अपील की गई थी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कड़ा तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि राहुल ने सफेद टी शर्ट पहनकर आने की अपील क्यों की। गिरिराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को भगवा रंग से नफरत है, इसलिए वे सफेद रंग को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले अपना पलायन बचाए, कभी केरल, कभी यूपी और कभी बिहार घूम रहे हैं। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरिराज ने राहुल गांधी को नौटंकी करने वाला बताया और कहा कि वे भ्रम फैलाने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे आए, घूमे और जाए, लेकिन नौटंकी ना करे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य के 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों से उनकी सैलरी भी वापस करने को कहा था, जिसकी नियुक्ति को धोखाधड़ी के रूप में माना गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती के मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कड़ी आलोचना की। सीएम ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी योग्य शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोएगा। यह बयान उन्होंने उन शिक्षकों के पक्ष में दिया जिनकी नियुक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द की गई है। ममता बनर्जी का कहना है कि वह इस मुद्दे के साथ पूरी तरह से खड़ी है और किसी भी हालत में योग्य शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीनी गुट हमास ने रविवार को इजराइल पर रॉकेट हमले किए। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने दक्षिणी इजराइल के अशदोद पर रॉकेटों की बौछार की। इजराइल के अशदोद के अलावा अश्कलोन, आवने शहरों में इस दौरान अलर्ट सायरन सुने गए। इन हमलों के बाद हमास ने कहा कि इजराइल को इसे अपने लिए चेतावनी की तरह लेना चाहिए। ये हमले दिखाते हैं कि अभी भी हमास के पास वो ताकत है जो इजराइल को परेशानी में डाल सकती है। हमास ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सेना को चेताते हुए आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। हमास के प्रवक्ता जिहाद ताहा ने अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हमास के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो इजराइल के लिए चिंता का सबब बनेगी। भारत में सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले बंद से करीब 4,000 अंक नीचे रहा। हालांकि बाजार बंद होने के पहले यह संभला और 2226 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 1100 अंकों का गोता लगाने के बाद 742 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के बारे में गुरुवार को ही चेतावनी जारी की थी, जब ट्रंप ने दुनिया भर के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले अहम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। हालांकि इसका असर सोमवार से दिखने लगा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान से लेकर चीन तक एशिया में सभी शेयर बाजारों में भारी बिकवाली का दौर देखा जा रहा है।
एक पुरानी कहावत है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। कुछ ऐसा ही सलमान खान और रश्मिका मंदाना की ईद रिलीज सिकंदर के साथ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में नाकाम रही है, लेकिन 8 दिनों से यह सिर्फ भाईजान के फैंस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भरोसे है, क्योंकि मल्टी कॉम्प्लेक्स के दर्शकों ने फिल्म को खारिज कर दिया है। शोज खाली जा रहे हैं, यहाँ तक कि देश भर में 30 मार्च को जहां इस फिल्म को 8000 शोज के साथ रिलीज किया गया था, वो अब घटकर 4406 तक पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सलमान खान का स्टारडम है, जिसके बूते यह देश भर में 8 दिनों में 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई भी 200 करोड़ के दहलीज पर आ गई है। AR मुरुगदोस के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा सिकंदर बीते 5 दिनों से देश में सिंगल डिजिट में कमाई कर रही है। यकीनन ईद के मौके पर सलमान खान की किसी फिल्म से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सलमान के स्टार पावर का ही जोर है। तमाम बुराइयों और भरदम ट्रोलिंग के बावजूद इस फिल्म ने 8 दिनों में 102.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया, जबकि मेकर्स के मुताबिक वर्ल्ड वाइड कमाई 197 करोड़ के पार पहुंच गई है।